तो आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाए जाने वाले मेथी दाना के लड्डू। मेथी दाना के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और इस तरीके से हम बनाएंगे कि कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आज की वीडियो में। तो चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। बहुत से लोग मेथी दाना के लड्डू खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेथी दाना का लड्डू कड़वा लगता होगा, पर इस तरीके से हम बनाएंगे कि मेथी दाना का लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इसका बेनिफिट तो आपको पता ही है कि मेथी कितना फायदा करता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप मेथी लिया है। मेथी को हमने साफ करके साफ कपड़े से पोंछ करके लिया है। इसके ऊपर जो भी धूला वगैरह होगा पोंछने से निकल जाता है। तो सबसे पहले मेथी को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि पीसने में आसानी रहे। कच्ची मेथी को पीसने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मिक्सी में नहीं पिसाता है। तो इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर देंगे तो पीसने में आसानी रहेगा। तो मेथी हमारा रोस्ट हो गया है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मेलन सीड लिया है, यानी कि मगज लिया है, तो इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच ही हमने पोपी सीड लिया है, यानी कि खसखस लिया है, जिसे पोस्तो भी बोलते हैं। तो मगज को रोस्ट करने के बाद हम पोस्तों को भी रोस्ट कर लेंगे। बहुत जल्दी मगज रोस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से फूल गया है। अब हम पोस्तों को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो मेलन सीड और पोस्तों को बिना रोस्ट किए हुए भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से रोस्ट करके डालेंगे तो हमारे लड्डू की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी रहेगी। मेथी दाना ठंडा हो गया है, तो इसे हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा पाउडर की तरह नहीं पीसेंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मेथी को हमने पीस लिया है और इस तरह से हमने पीसा है, हल्का सा दरदरा है सूजी की तरह। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम दूध डालेंगे। दूध में भिगो करके मेथी को रखेंगे। तो हमने आधा कप मेथी लिया था, तो इसमें 1 कप के करीब दूध लग गया था भिगोने के लिए। तो दूध को हमने हल्का गुनगुना करके लिया है। दूध को मेथी में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे में मेथी हमारी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो मेथी को हमने दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी इसे हम ढक करके रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, ताकि मेथी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। मेथी को फूलने में टाइम लगेगा, तो तब तक हम अपने ड्राई नट को भून लेते हैं। तो हमने यहाँ पे काजू बादाम लिया है। हमने 1/3 कप काजू और 1/3 कप बादाम लिया है और साथ ही 2 हरी इलायची को भी हमने इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा सा घी डाल करके इसे हम भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है। तो देखिए काजू बादाम हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, तो इसी घी में हम मखाने को भून लेंगे। तो हमने 1 कप मखाना लिया है, तो इसे हम भून लेंगे। मखाने को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता है। तो इसे दबा करके ऐसे चेक कर लें। तो देखिए क्रिस्पी हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद वाला तिल लिया है। तो सफ़ेद वाले तिल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो इसके साथ ही हम इसमें नारियल का बूरा डाल देंगे। हमने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, तो इसे डाल देंगे तिल के साथ और तिल के साथ ही हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो नारियल का जो गोला आता है उसे कद्दूकस करके ले सकते हैं। नारियल का बूरा भी बहुत जल्दी भून जाता है, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 3-4 चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को गर्म कर लेंगे। जब घी हमारा हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम गोंद को भून लेंगे। तो हमने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब गोंद लिया है। गोंद को मीडियम आंच पे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं गोंद हमारा कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। तो ऐसे ही हम सारे गोंद को भून लेंगे। आप मेथी के लड्डू में अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। हमने अखरोट और पिस्ता नहीं डाला था। तो देखिए सारे गोंद को हमने भून लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी और डालेंगे और इसमें हम बेसन को भून लेंगे। तो हमने 1 कप के करीब यहाँ पे बेसन लिया है, वही बेसन है जिससे हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, महीन वाला बेसन है। तो इसे डाल देंगे और बेसन को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो देखिए बेसन हमारा हल्का सा भून गया था, तो 1 चम्मच घी और डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 कप के करीब गेहूँ का आटा डाल देंगे। बेसन भूनने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए बेसन को हल्का सा भूनने के बाद आप गेहूँ का आटा डालें, या फिर गेहूँ के आटा और बेसन को अलग अलग भी भून सकते हैं। हमारे यहाँ लाइट बार बार चली जाती है, तो हम इंडक्शन पे भून रहे थे, तो लाइट चली गई थी, तो फिर हम गैस पे आ गए हैं। तो अब हम गैस पे भून रहे हैं बेसन और आटे को। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और इससे अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बेसन और आटा भी हमारा अच्छी तरह से भून गया है। जब ये भून जाता है तो इसके अंदर थोड़ा सा घी रिलीज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गीला दिख रहा है, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं भूनेंगे। तो चलिए इसे एक बड़े से परात में निकाल लेते हैं। थाली में निकालने के बाद इसे हल्का सा फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो चलिए अब हम मेथी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेथी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। हमने जितना दूध इसमें डाला था मेथी ने सारा दूध को सोख कर लिया है और जितना इसका क्वांटिटी था उससे डबल हो गया है। तो इसे अच्छी तरह से मिला देंगे चम्मच से। आप इस तरह से देख सकते हैं हाथ में मेथी बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। और लड्डू बनाने के लिए हमने 1 कप गुड़ को क्रश करके ले लिया है, इसे हम साइड में रख देंगे। मेथी को भूनने के लिए कढ़ाई में हमने 3-4 चम्मच देसी घी डाल दिया था। उसके बाद हमने मेथी को डाल दिया था। कैमरा हमारा बंद हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया था।
तो अब इसे हम भून लेंगे। तो मेथी को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे। जितनी अच्छी तरह से मेथी हमारी भुनेगी उतना ही लड्डू हमारा बढ़िया बनेगा और कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसे आराम से भुनेंगे पेशेंस के साथ। मेथी में घी हमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने 1 चम्मच और घी इसमें डाल दिया है। आप एक मेथी का लड्डू रोज खाएंगे तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार को आपको परेशानी नहीं होगी, ना तो आपके बाल झड़ेंगे, आपका स्किन भी चमकदार रहेगा और आपके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कहीं भी दर्द नहीं होगा। मेथी को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो तब तक हमने ड्राई फ्रूट जो भून करके रखा था उसे मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। तो हम ड्राई फ्रूट और गोंद को थोड़ा सा महीन पीसेंगे क्योंकि हम मम्मी पापा के लिए लड्डू बना रहे हैं, तो बुजुर्ग हैं, उनके दांत थोड़े से कमजोर हो गए हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो थोड़े से दरदरे भी पीस करके डाल सकते हैं। गोंद को भी हम मिक्सी में डाल करके चला लेंगे, आप इसे कटोरी से क्रश भी कर सकते हैं। मेलन सीड को भी हम गोंद के साथ पीस लेंगे, थोड़ा सा साबुत रखेंगे। तो देखिए गोंद को हमने पीस लिया है, तो इसे भी हम आटे वाले मिक्सर में डाल देंगे और साथ ही हम मेथी पर भी ध्यान रखेंगे, मेथी को बीच बीच में चलाते रहेंगे। नारियल को भून कर रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। पोस्तो दाना को भी आटे में मिला देंगे और सभी को अच्छी तरह से स्पैचुला से मिला लेंगे। इसे मिला करके साइड में रख देंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हौसला देता है। और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो लाइट्स आ गई थी तो हमने फिर से इसे इंडक्शन पर रख दिया है और आप देख सकते हैं मेथी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कम हो गई है और इसमें से घी भी रिलीज हो गया है, पर इसे थोड़ी देर और भून लेंगे। इसे जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही बढ़िया लड्डू का स्वाद आएगा। ये मेथी के लड्डू इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आपके बच्चे भी इसे मांग मांग करके खाएंगे। तो बड़ों को आप 1 लड्डू दें और बच्चों को आधा लड्डू दें, और नई मॉम जो है उन्हें भी ये लड्डू आप खिला सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। मेथी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है तो इसे भी हम आटे में मिक्स कर लेंगे, इससे ज़्यादा इसे नहीं भुनेंगे। मेथी का लड्डू बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पर थोड़ा सा आराम से आप इसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लड्डू आप बना लेंगे। और इसे एक बार बना करके आप 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो हमने 1 कप गुड़ को क्रश करके लिया था, इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। गुड़ में हम 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल देंगे, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गुड़ को मेल्ट करने के बाद जब इसमें झाग आ जाएगा उतना ही हमें पकाना है। तो देखिए इसमें अच्छा झाग आ रहा है, इससे ज़्यादा हम गुड़ को नहीं पकाएंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गुड़ के पाक को लड्डू के मिश्रण में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है तो चम्मच की सहायता से इसे मिलाएंगे, हाथ से अभी टच नहीं करेंगे। तो अभी आपको काफ़ी गीला लग रहा होगा, पर धीरे धीरे सारा सोख कर लेगा। पूरे मिश्रण में पाक को अच्छी तरह से मिलाएंगे, पूरा स्पैचुला से दबा दबा करके इसे मिलाएंगे ताकि एक एक रसे में इसका स्वाद अच्छी तरह से आ जाए गुड़ का। तो देखिए हम किस तरह से मिला रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरह से पाक को सोख कर लिया मिश्रण ने। लड्डू का मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया है, चम्मच वगैरह में जो लगा था हम हाथ से निकाल देंगे और इसे हाथ से अच्छी तरह से मिला करके एक साइड में दबा देंगे। फिर इसका छोटा छोटा लड्डू हम बना लेंगे। मेथी के लड्डू थोड़ा छोटा ही बनाएं, बहुत बड़ा ना बनाएं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो बहुत ज़्यादा खाने पर नुकसान भी करता है। तो छोटा छोटा लड्डू हम बना लेंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप पहली बार में ही परफेक्ट लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आराम से लड्डू बन जा रहा है। तो हम अकेले लड्डू बना रहे थे तो हम दोनों हाथों से लड्डू बनाने लगे, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो दोनों हाथ में आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर के लड्डू बना सकते हैं। मेथी गुड़ ड्राई फ्रूट के लड्डू बहुत ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। इसे आप जब सर्दियाँ शुरू हो तभी बना करके पूरी सर्दी खा सकते हैं। पूरी सर्दी आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द हर चीज़ से रक्षा करता है। मेथी के लड्डू के इतने सारे बेनिफिट हैं कि आप इसे मैजिकल लड्डू भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमने बातों बातों में सारा लड्डू बना लिया है। तो सारा लड्डू बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लड्डू बना और कितना ढेर सारा लड्डू बना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे आप एयरटाइट डब्बे में भर करके 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है लड्डू हमारा। तो आप भी एक बार सर्दियाँ खत्म होने से पहले लड्डू बना करके जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।